खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार है माघ पूर्णिमा, जो कि आज 5 फरवरी 2023 के दिन मनाया जा रहा है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन सच्चे श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है और भगवान श्री हरि को नमन करता है ना, उनके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो भी संकट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि माघ पूर्णिमा के व्रत के महत्व के बारे में, और मित्रों आज के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय, कुछ आसान से टोटकों के बारे में, जिनको करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत को आप बदल सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मित्रों चलिए जानते हैं माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आप भी अपनी सोए हुए भाग्य को, अपनी बंद किस्मत को आप चमका सकते हैं। मित्रों सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों को काम की जानकारी का फायदा उठा सके, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन कोई भी गंगा नदी में स्नान करता है ना, जिसके सभी पाप अपने आप धुल जाते हैं। माता लक्ष्मी की उसको विशेष रूप से कृपा मिलती है और माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता भी मनुष्य रूप का धारण करके गंगा स्नान करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु को स्पर्श करने जितना महत्व बताया गया है। साथ ही जिन लोगों के घर में गृह कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, पति पत्नी के बीच बनती नहीं है, परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बनी रहती है ना, वो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन अगर गंगा स्नान करते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ, तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों इस बार माघ पूर्णिमा आज यानी कि 5 फरवरी के दिन मनाई जा रही है। 5 फरवरी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हैं, और मित्रों आपको उठकर सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को नमन करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमन करना है। उसके बाद आपको स्नान करना है किसी भी पवित्र नदी या पवित्र सरोवर में जाकर। मित्रों आज के दिन हिंदू धर्म शास्त्र का विशेष दिन है। आज के दिन माघ पूर्णिमा के साथ ही 3 अद्भुत संयोग जो है वो बन रहे हैं। सबसे पहला है रवि पुष्य नक्षत्र योग, दूसरा है मित्रों स्वार्थ सिद्धि योग, और तीसरा है अलेश्रा नक्षत्र योग। इन तीनों नक्षत्र योग के अंतर्गत जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भाव के साथ पवित्र नदी या पवित्र सरोवर में स्नान करता है ना, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आप किसी ऐसी नदी में या सरोवर में नहीं जा पाते हैं या आपके आसपास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें और उसके बाद आप उसमें स्नान करें, जिससे आपको गंगा स्नान जितना ही फल मिलेगा। आज के बाद से ही कल से दोस्तों फाल्गुन का महीना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पूर्णिमा की जो माघ महीने की पूर्णिमा है ना, वो बहुत ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति आज के दिन सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है ना, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके परिवार के ऊपर ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, और संतान प्राप्ति में अगर आपकी कोई भी बाधा आ रही है ना, तो वो भी दूर हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण की भी आप पूजा कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण को आप पीले कलर के वस्त्र अर्पित करें। पूजा के बाद कान्हा जी को बेसन या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और मित्रों माघ पूर्णिमा के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करना भी नहीं भूलें। पीपल के पेड़ की पूजा करने का आज के दिन का विशेष रूप से महत्व माना गया है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु जी का निवास स्थान माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, और आप घी दीपक जरूर करें। यानी कि जल लें एक पात्र में, जिसमें आप दूध जरूर मिलाएं, कच्चा दूध होना चाहिए, और आप उसे पीपल के पेड़ में चढ़ा दें, और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए पीपल देवता से अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसकी प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही अपने पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपके जीवन में जो भी संकट है ना, वो बहुत ही जल्द दूर हो जाते हैं। चलिए मित्रों अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे आसान से उपायों के बारे में, जिनको करके आप अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं।
वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो सारी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी मेहनत का उनको वो फल नहीं मिल पाता जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन भर गरीबी ही रहते हैं और गरीबी में ही अपने जीवन को छोड़ देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा देकर आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते आपके लिए बहु जगहों से आते हैं और आप भी बहु जगहों पर रिश्ते देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले यह संबंध फाइनल करने से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि लड़का लड़की में कुल कितने गुण मिल रहे हैं, या फिर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप किसी से प्रेम करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, आपका रिश्ता बार बार होकर टूट जाता है, पति आपकी बात नहीं मानता, किसी और महिला के चक्कर में रहता है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी भविष्य कुंडली बनाकर उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय जानते हैं सौभाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए। दोस्तों, माघ महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप आज के दिन गंगा स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या तिल डालकर आप उसमें स्नान कर लें। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से स्नान करने से या पानी में तिल डालकर स्नान करने से आपको जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आपका सौभाग्य जो है वो बहुत ही जल्द खुलता हुआ जाएगा। चलिए अगला उपाय जानते हैं माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपके घर में धन की समस्या बनी रहती है तो मित्रों, पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है। आपको बता दें, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। भगवान विष्णु का निवास स्थान या तो शेषनाग को माना गया है या पीपल के वृक्ष को माना गया है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि एक पीतल का लोटा लेना है और उस लोटे में जल और कच्चा दूध के साथ ही उसमें आपको बतासे मिलाने हैं। बतासे मिलाकर आप उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें। आप चाहे तो बतासे की जगह कोई भी मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं और इसके साथ ही आप माता तुलसी जी की भी पूजा करें और केवल तुलसी माता की पूजा ही करनी है, जल नहीं चढ़ाना है। जल केवल आपको पीपल के वृक्ष में ही चढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना माघ पूर्णिमा के दिन, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा रहती है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहती है। चलिए अगला उपाय जानते हैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही जीवन संगिनी, एक दूसरे के अर्धांगिनी है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और ध्यान करने के बाद आपको गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और इसके साथ ही अपने अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है और धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, पति पत्नी के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो एक अन्य उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन पति और पत्नी दोनों को ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए या गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और इसके बाद पति पत्नी दोनों जोड़े के साथ पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और इसके बाद माता लक्ष्मी जी के लिए दीपक लगाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान रहे, पति और पत्नी दोनों जोड़े के साथ ही लगाएं और दोनों आपस में धोख लगाकर एक साथ अपने वैवाहिक जीवन में संबंधों में सुधारने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु श्री हरि से प्रार्थना करें। दोस्तों, मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ सही होने लगता है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां या जो भी समस्या चल रही है ना वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अगला उपाय, अपने घर में जो पितृ दोष है या जो अपने घर में ग्रह दोष है उसको दूर करने का उपाय। दोस्तों, सुख सौभाग्य और घर के दोष को दूर करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन सफेद चंदन लेना है और सफेद फूल लेना है। ये दोनों चीजें आपको माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को अर्पित करनी है और इसके बाद साबूदाने की खीर का भोग लगाना है भगवान शिव जी को, भगवान भोले भंडारी को और इसके साथ ही
ही रात के समय जब चंद्र उदय होगा ना, तो एक पीतल के लोटे में कच्चा दूध जिसमें शक्कर और चावल मिलाकर भगवान चंद्र देव को अर्घ्य देना है। रात के समय लोटा पीतल का होना चाहिए। पीतल के लोटे में कच्चा दूध, चावल और उसमें शक्कर मिला दें या चीनी मिला दें। और दोस्तों अर्घ्य देकर ओम सत्राम सत्रीम सत्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आपके सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही कुंडली के अनुसार जो भी आपके अंदर दोष होते हैं ना, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला और अंतिम उपाय जान लेते हैं मित्रों, अपने भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए, अपनी सोई हुई किस्मत को चमकाने के लिए। दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है अपने घर पर ही। और पूजा में 11 कोड़ियां लेनी है पीले कलर की। अगर पीले कलर की कोड़ियां नहीं मिले तो 11 सफेद कोड़ियां लेकर उसमें हल्दी मिला लेनी है, हल्दी उसको लगा देनी है। और इन सभी कोड़ियों को माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है अपने घर पर ही पूजा वाले स्थान पर। और इसके बाद अगले दिन उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर आपके घर में जहां तिजोरी है या अलमारी है, जहां कहीं भी आप धन संपत्ति रखते हैं ना, वहां पर इसको रख दें। और इसके साथ ही पूर्णिमा की रात को एक पात्र में दूध, शहद और अक्षत मिलाकर यानी कि चावल मिलाकर भगवान चंद्र देव को अर्घ्य देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है और आपके भाग्य का उदय होता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ माघ पूर्णिमा की जानकारी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। मित्रों।